हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेटल से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर को, जो कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम लेकर चलते हैं। आपको 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूरी पाठ्यचर्या में ... में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला मूल्य निर्माण, दूसरा ज्ञान निर्माण, तीसरा व्याकरण निर्माण, चौथा आकलन निर्माण। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ना अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कौन होगा इसका आंसर, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा मूल्य निर्माण। आगे देखते हैं 98 के प्रश्न देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दूसरा, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। तीसरा, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। चौथा, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। यानी भाषाई क्षमता को विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सके। तो अवसर वाला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अवसर शब्द ऐसे भी पॉजिटिव शब्द होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा में है कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। इसके बाद अंक प्राप्त करने के बाद बोल रहा है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। इसके बाद चौथा है कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, ये भी गलती हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। पहला, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तीसरा, उससे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। चौथा, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दूसरा में कह रहा है कि बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। जी नहीं, उसे डांटेंगे। डांटना शब्द ऐसे भी नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद उसे बिल्कुल अनदेखा करने की बात कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, इसलिए पहला हो जाएगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये 100 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, आप नहीं को ध्यान में रखेंगे। तो पहला हो गया भावनात्मक संबंध, दूसरा वर्णमाला याद करने का कौशल, तीसरा हो गया अनुमान लगाने का कौशल, और चौथा हो गया भाषा की संरचना की समझ। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, अनुमान लगाने का कौशल। यहाँ पर पहला में है भावनात्मक संबंधी, तो होगा नहीं। वर्णमाला याद करने का कौशल, याद करना ऐसे ही नेगेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। भाषा की संरचना की समझ, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं 101 नंबर प्रश्न को। द्विभाषिक बच्चे ... विकास, सामाजिक सहिष्णुता और ... चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पहला, संज्ञानात्मक सीमित, दूसरा संज्ञानात्मक विस्तृत, तीसरा संक्रियात्मक सीमित, चौथा संक्रियात्मक केंद्रित। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, संज्ञानात्मक विस्तृत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला में संज्ञानात्मक सीमित है, यहाँ सीमितता की बात कर रहा है। संक्रियात्मक सीमित यहाँ भी लिमिटेशन को पैदा कर रहा है।
और संक्रियात्मक केंद्रित तो होगा नहीं, क्योंकि द्विभाषी बच्चों के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं द्विभाषिक बच्चे। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 102 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? पहला, लिपि से परिचय, दूसरा, 12 खड़ी से परिचय, तीसरा, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, चौथा, संयुक्त अक्षरों की पहचान। इसमें कौन सा आंसर होगा? आप आंसर करेंगे। तो चलिए इसका पहला आंसर हो जाएगा लिपि से परिचय। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए लिपि की अनिवार्य होना चाहिए। बिना लिपि के किसी भी भाषा को हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं की चर्चा कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे 103 नंबर प्रश्न देखेंगे। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं पहला पियाजे, दूसरा स्किनर, तीसरा चोम्स्की और चौथा है वाइगोस्की। तो भाषा और विचार के संबंध में किसने चर्चा किया है? कौन अग्रणी है? तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा चोम्स्की। भाषा और विचार के संबंध में अग्रणी कौन है? तो चोम्स्की हैं, क्योंकि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा किसने किया है? चोम्स्की ने। जो आगे रहता है उसी को हम अग्रणी कहते हैं। तो भाषा और विचार के संबंध में आगे कौन है? चोम्स्की। चलिए आगे देख 104 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। दूसरा, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। तीसरा, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। चौथा, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप आंसर करें। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, वह सिद्धार्थ के भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, इस वजह से घर में एक ही भाषा का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो चलिए आगे देखते हैं 105 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे पहला, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, दूसरा, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, तीसरा, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, चौथा, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो इसमें कौन आंसर होगा? आप आंसर करेंगे 105 के। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा 105 के पहला आंसर होगा, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पहला, वर्तनी, दूसरा, मौलिक विचार, तीसरा, श्रुत लेख, चौथा, सुलेख। तो इसमें कौन आंसर होगा? आप आंसर करेंगे। तो चलिए 106 का आंसर तीसरा हो जाएगा, श्रुत लेख। देखिए श्रुत लेख और सुलेख पर भाषा कौशल से हम कुछ आप लोग को एक अलग से वीडियो हम बना करके देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं आज 106 प्रश्न श्रुतलेख और सुलेख के बारे में। कुछ ऐसे ही मौखिक रूप से हम चर्चा कर लेते हैं। तो श्रुतलेख का मतलब होता है शिक्षक किसी भी टॉपिक पर मौखिक रूप से बोलता है और उसे छात्र सुनकर लिखता जाता है, उसे हम श्रुतलेख कहते हैं। और सुलेख के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सुलेख के मतलब होता है सुंदर लिखावट, यानी सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना ही सुलेख कहते हैं, सुलेख कहलाता है। तो चलिए आगे है 107 नंबर प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला, रेडियो समाचार सुनाना। दूसरा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना। तीसरा, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। चौथा, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर को करेंगे। चलिए, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया। किसी भी बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर उनकी प्रक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि श्रवण एवं वाचन कौशल संबंधों का विकास सही ढंग से हो सके। इसीलिए दूसरा आंसर हो जाएगा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना। चलिए आगे देखते हैं 108 नंबर प्रश्न। वाणी डॉट 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 होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। पहला, गौण। दूसरा, स्थिर। तीसरा, अस्थाई। और चौथा, अस्थाई। तो इसका कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, अस्थाई। आगे देखेंगे 109 प्रश्न देखेंगे। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, पहला, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। दूसरा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तीसरा, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। चौथा, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करने की कोशिश करें। तो चलिए, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली का सम्मान दिया जाता हो। यानी सभी बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषा से अवगत कराना चाहिए, ताकि इससे बालक जो है सौहार्द की भाव उत्पन्न हो सके। सौहार्द मतलब दोस्ती या मैत्री जिसको कहते हैं, दोस्ती का भाव उत्पन्न हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 110 नंबर प्रश्न। संज्ञान के स्तर पर विकसित डॉट 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 अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। पहला, ज्ञान क्षमता। दूसरा, व्याकरण क्षमता। तीसरा, तर्क क्षमता। चौथा, भाषा क्षमता। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे। संज्ञान के स्तर पर विकसित डॉट 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 अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। पहला, ज्ञान क्षमता। दूसरा, व्याकरण क्षमता। तीसरा, तर्क क्षमता। चौथा, भाषा क्षमता। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा, भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। अनुदित के मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। 111 नंबर प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण को डॉट 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 संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। पहला, आर्थिक। दूसरा, सांस्कृतिक। तीसरा, नैतिक। और चौथा हो जाएगा बहुभाषिक। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप आंसर करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, बहुभाषी। भाषा शिक्षण को बहुभाषिक के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो गाइज, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लिखें यस और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और एक बार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो गाइज, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।